बात करेंगे रिलेशंस और फंक्शंस की. इनफैक्ट वी विल टेक एन इंट्रोडक्शन टू रिलेशंस एंड फंक्शंस. वो चीजें जो हम अपनी +1 क्लास में कर चुके हैं. तो रिलेशन और फंक्शन से रिलेटेड जो चीजें हमने +1 क्लास में की है उनमें सबसे पहले आता है द कंसेप्ट ऑफ सेट्स. कि जो सेट्स का कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या है. पहली चीज तो हमको यह समझना है कि सेट इज अ ग्रुप. कि सेट एक ग्रुप है. लेकिन अगर ये एक ग्रुप है तो इसको नया नाम देने की जरूरत क्यों पड़ी. 5 people are standing somewhere. 5 people are standing somewhere. We will say it's a group. हम कहेंगे कि ये ग्रुप है. लेकिन अगर इसी ग्रुप में हम ऐड कर दे कि 5 doctors are standing somewhere, it is a group no doubt, but it is a specific type of group. और कैसा ग्रुप है. एक ऐसा ग्रुप जिसको हम प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स. तो सेट इज व्हाट अ सेट इज. अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन. अ वेल डिफाइंड कलेक्शन किसकी. ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स कोई भी हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं. तो ये कलेक्शन है. किसकी कलेक्शन है. ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है. लेकिन कैसी कलेक्शन है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. और यहां पर एक बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं. वो क्या करते हैं. इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. दो ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वेल डिफाइंड. कलेक्शन जो ग्रुप हमने बनाया है दैट ग्रुप इज वेल डिफाइंड. देन व्हाट वी डिड, हमने किया हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट. कि सेट की रिप्रेजेंटेशन दो तरीकों से होती है. फर्स्ट इज टेबुलर फॉर्म. कि सेट को हम लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में. एंड नेक्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म. अब टेबुलर फॉर्म में जब हम सेट को लिखते हैं, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल. एक एग्जांपल ले रहा हूं. इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. इसकी जो एब्रीवेशन देते हैं इसको ऐसे लिखते हैं जी, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. और जो इसके ऑब्जेक्ट्स है दे आर रिटन विद इन करली ब्रैकेट्स. ये जो ब्रैकेट है इसके जो ऑब्जेक्ट्स है या एंट्री है या एलिमेंट्स है, कुछ भी कह लो उनको हम कहां लिखेंगे. करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे. और जो एलिमेंट्स है दे विल बी सेपरेटेड बाय कॉमास. आई एम टेकिंग एन एग्जांपल. द एग्जांपल इज AEIOU. तो टेबुलर फॉर्म में यानी टेबल बना दिया हमने. इसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रोस्टर फॉर्म. वी कैन कॉल इट रोस्टर फॉर्म. तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया. कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एंड वी हैव रिटन द एलिमेंट्स विद इन करली ब्रैकेट्स. करली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स लिए हमने और हर एक एलिमेंट को सेपरेट किया है कॉमा से. नाउ सेट बिल्डर फॉर्म इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ द सेट. कि सेट की डेफिनेशन है, सेट को डिफाइन करना है. तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसी सेट को कैसे लिखेंगे. दिस सेट ए इट इज सम एक्स सम अननोन. कि ये ए इट इज सम अननोन बट वी हैव टू डिफाइन दिस अननोन हियर. इसको लिखना ऐसे ही है कि ए इज इक्वल टू सम एक्स. वही करली ब्रैकेट्स वही यूज करने हमको. वी हैव टू यूज करली ब्रैकेट्स. ए इज एक्स एंड एक्स इज सम अननोन. लेकिन यहां हमको उस अननोन की डेफिनेशन भी देनी है. एक्स सच दैट एक्स इज वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ सेट, हाउ वी राइट अ सेट. कि सेट को लिखने का ये तरीका है. पहला टेबुलर फॉर्म में करली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स लिख लेने हैं. और दूसरा करली ब्रैकेट्स के अंदर वी हैव गॉट अ सेट ए इज इक्वल टू सम एक्स. वी हैव टू डिफाइन इट हियर. यहां हमको इसकी एक डेफिनेशन देनी है. आफ्टर सेट्स लेट अस टॉक अबाउट ऑर्डर्ड पेयर. कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है. लेट अस टॉक अबाउट ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है. पेयर शब्द अपने आप में बता रहा है कि ये एक जोड़ा है. लेकिन कैसा जोड़ा है. एक ऐसा पेयर विच इज अरेंज्ड
in an orderly manner. I repeat, the pair which is arranged in an orderly manner. Order is important here. Let us write an ordered pair is written as AB. And it is written in curved brackets. और इसको लिखने के लिए कौन से ब्रैकेट्स यूज किए हमने? कर्व्ड ब्रैकेट्स. Now the first component, पहला जो इसका एलिमेंट है, that is we call this element as abscissa, and this is called ordinate. और XY प्लेन में हम इसको सीधा कहते हैं कि दिस इज X कोऑर्डिनेट एंड दिस इज Y कोऑर्डिनेट. इन ऑर्डर्ड पेयर व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट इज ऑर्डर. अब हम बात करते हैं इंटरवल्स की, कि इंटरवल्स क्या है, हाउ टू रिप्रेजेंट देम ग्राफिकली इन रोस्टर फॉर्म एंड इन सेट बिल्डर फॉर्म. तो जो हमारे इंटरवल है, वी हैव गॉट 3 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स. 3 तरह के इंटरवल है. कौन कौन से? फर्स्ट इज ओपन इंटरवल, सेकंड इज क्लोज्ड इंटरवल एंड थर्ड इज सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड. 3 तरह के इंटरवल है और ये तीनों तरह के इंटरवल डिफरेंशिएट जो हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. उन प्रॉपर्टीज को हम लेंगे कि इस आधार पर इन इंटरवल्स को हमने अलग अलग किया है. चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओपन इंटरवल की. ओपन इंटरवल, पहली चीज, इंटरवल इज नॉट अ सेट. कि इंटरवल एक सेट नहीं है, ना ही एक ऑर्डर्ड पेयर है. आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्ड पेयर एंड सेट, ऑर्डर्ड पेयर एंड ओपन इंटरवल. ये डिफरेंस मैं आपको इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा. लेकिन पहले ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल का मतलब है -4 और 3. यहां आपने एक एग्जांपल लिया है, ए और बी ले सकते हैं कि ये से दिस इज ए, दिस इज बी एंड ए इज लेस देन बी, हम ये मान लेते हैं. लेकिन यहां एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ओपन इंटरवल का मतलब -4 और 3 के बीच के सारे रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स बिटवीन, बीच में -4 और 3, -4 और 3 उसमें इंक्लूड नहीं है. ये सर्कल हमने बनाया, इसको खाली रखा अंदर से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली ऐसे. इस पोर्शन को हम डार्क कर लेते हैं, इस पोर्शन को हम डार्क कर लेते हैं. दिस इज द सॉल्यूशन. मतलब -4 और 3 के बीच रोस्टर फॉर्म में इसको हम लिखेंगे -4 to 3 and we are using curved brackets here. इसके लिए कर्व ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं हम. और कई बार इट इज ऑल्सो रिटन लाइक दिस. इसको बताऊंगा कि ये उल्टा क्यों किया है. चलिए नेक्स्ट, इन सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? वही चीज कि द वैल्यू इज सम अननोन, सम एक्स, और एक्स लाई बिटवीन -4 एंड 3. एक्स -4 और 3 के बीच में है, -4 और 3 इंक्लूड नहीं है. इट मीन्स इट इज सम x which is greater than -4 and less than 3. इस बीच के इंटरवल की बात कर रहे हैं हम. -4 और 3 इक्वल टू नहीं लिया हमने, x -4 के इक्वल भी नहीं और 3 के इक्वल भी नहीं है. नेक्स्ट कम्स क्लोज इंटरवल. क्लोज इंटरवल में वही चीज, -4 और 3 के बीच के सारे नंबर्स सेम एज ओपन इंटरवल, लेकिन इसमें -4 और 3 बोथ विल बी इंक्लूडेड. पहले में इंक्लूड नहीं किए, क्लोज में इंक्लूड कर दिए, तो वी राइट इट एज -4 3 एंड वी आर यूजिंग बॉक्स ब्रैकेट्स. इसके लिए हम कौन से ब्रैकेट यूज कर रहे हैं? बॉक्स ब्रैकेट्स. किसके लिए? फॉर दिस क्लोज्ड इंटरवल. देखिए इन बॉक्स ब्रैकेट को जब बाहर को किया, इसको ओपन लिख सकते हैं आप, बट वी अवॉइड दिस एब्रीविएशन, इसलिए हम इसी एब्रीविएशन को ज्यादातर यूज करते हैं. ठीक है जी. इन सेट बिल्डर फॉर्म इट इज सम x. कैसा x? जो -4 और 3 के बीच तो है ही है, लेकिन -4 और 3 भी इंक्लूड है, तो इंक्लूड करना है. -4 is less than equal to x is less than equal to 3.
-4 और 3 में इंक्लूड हो गए, इंटरवल क्लोज हो गया। नेक्स्ट इज सेमी ओपन और सेमी क्लोज। सेमी ओपन और सेमी क्लोज में एक साइड का इंक्लूड करेंगे, दूसरी साइड का इंक्लूड नहीं करेंगे। सेमी ओपन और सेमी क्लोज। चलिए यहां कहते हैं कि -4 को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, दिस इज आवर सॉल्यूशन, और 3 को इंक्लूड कर लेते हैं। ये फर्स्ट केस लिया हमने, बीच के आने आने, बीच के सारे नंबर्स आने। और सेकंड केस में लेते हैं कि 3 को हम इंक्लूड नहीं करते हैं और -4 को इंक्लूड कर लेते हैं। ये पोर्शन ये डार्क हो जाएगा, ये सॉल्यूशन है हमारा। इस पोर्शन को डार्क करके, तो फर्स्ट वन कैसे लिखेंगे, पहले वाले को -4 को इंक्लूड नहीं किया तो -4, 3 को इंक्लूड कर दिया, 3 पे क्लोज। सिमिलरली इन साइड बिल्डर फॉर्म -4 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 3, 3 को इंक्लूड किया है, -4 को इंक्लूड नहीं किया है। यहां पर देखिए, यहां -4 को इंक्लूड कर दिया और 3 को इंक्लूड नहीं किया, तो इट विल बी रिटन एज -4 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 3, यानी x की वैल्यू 3 से छोटी है, -4 या -4 ऑल्सो -4 इज इंक्लूडेड, उससे बड़ी है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, एक बड़ा डिफरेंस कि ऑर्डर्ड पेयर के लिए भी हमने ये ब्रैकेट यूज किया है, कर्व्ड ब्रैकेट। ऑर्डर्ड पेयर के लिए कर्व्ड ब्रैकेट यूज किया है, तो कर्व्ड ब्रैकेट अगर यूज किया है ऑर्डर्ड पेयर के लिए, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डर्ड पेयर एंड ओपन इंटरवल। नंबर 1, नंबर 2, सेट और ऑर्डर्ड पेयर में क्या डिफरेंस है। वी हैव अ सेट A is equal to AB. हमारे पास एक सेट है AB and we have an ordered pair. Let us say this is AB. अब इन दोनों में पहली चीज तो फर्क क्या है कि सेट सिर्फ 2 एलिमेंट का नहीं हो सकता है, पहला डिफरेंस ये है। जबकि ऑर्डर्ड पेयर में सिर्फ कितने एलिमेंट्स होंगे, 2। ऑल्सो ऑर्डर्ड पेयर में एक चीज मैं मिस कर गया था, टपल्स। टपल्स मतलब ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, उसमें 3 या 4 वो भी ऑर्डर्ड होंगे। ट्रिपलेट मतलब 3 भी एक ऑर्डरली वे में रेंज होंगे, जैसे 1, 2 एंड 3, दैट इज टपल्स, उनको हम कहते हैं। अब यहां पर ऑर्डर्ड पेयर की जब बात कर रहे हैं, टपल्स की बात नहीं कर रहे हैं, पेयर की बात कर रहे हैं, तो पेयर में एलिमेंट होंगे सिर्फ 2, लेकिन सेट में 2 से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। वी कैन टेक C, D, F लाइक दिस। ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, व्हेन वी टॉक अबाउट सेट A इज, आई हैव ऑलरेडी टेकन एग्जांपल लिया है इसका, तो हम इस केस में कहते हैं कि सेट A इज इक्वल टू B। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में अगर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर 1, 2 है, ये 2, 1 के इक्वल नहीं हो सकता, अनलेस कब तक 1, 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 2, 1, AB कैन नॉट बी इक्वल टू BA अनलेस A इज इक्वल टू B। जब तक A और B बराबर नहीं होंगे, यहां तो गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक 2 है, एक है। और दूसरी चीज, इस सेट के एलिमेंट्स को, तीसरी चीज सॉरी, सेट के एलिमेंट्स को आप शफल कर सकते हैं, पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स को शफल नहीं करेंगे। वो एलिमेंट्स शफल नहीं होंगे बिकॉज दे आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डरली मैनर। ये हो गया सेट और ऑर्डर्ड पेयर में डिफरेंस। अब बात आती है इंटरवल की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ओपन इंटरवल ऑर्डर्ड पेयर बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट सेम यूज होते हैं। चलो ब्रैकेट का भी डिफरेंस है, यहां कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं, यहां कर्व्ड ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर और ओपन इंटरवल में, लेट अस टेक ओपन इंटरवल, वही ले लेते जो हमने पहले लिया था, -4 एंड 3। एक ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर इज, अब बताइए क्या डिफरेंस है। ब्रैकेट भी सेम है, एलिमेंट्स भी 2 है। जब हम बात कर रहे हैं ओपन इंटरवल, पहली चीज तो कंटेक्स्ट डिफाइंड होगा, किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है वो डिफाइंड होगा। यहां कंटेक्स्ट है अलाइन, यहां कंटेक्स्ट है अप्लेन, ये डिफाइंड होगा। ऑर्डर्ड पेयर मतलब कहां आएगा, प्लेन में आएगा, और ओपन इंटरवल लाइन की बात होगी। अब ब्रैकेट हमने सेम यूज कर लिया इसने, लेकिन क्यों हमने इसको डिफरेंशिएट कैसे किया, डिफरेंशिएट किया कंटेक्स्ट में। ये लाइन की बात हो रही है, दिस इज -4, दिस इज 3, यानी इसके बीच के एलिमेंट्स, ये इसका कंटेक्स्ट है लाइन।
और इसका कंटेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर, x is -4 and y is 3, the point will be somewhere here. तो दोनों का कंटेक्स्ट वेरी कर रहा है. अब ब्रैकेट्स हमने सेम यूज कर लिए इसके लिए, फाउंडेशन हमने डाल दी है, लेकिन कंटेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है वो कंटेक्स्ट चेंज होगा. ऑर्डर्ड पेयर में देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स, कंटेक्स्ट डिफाइंड होगा, वो बता रहे हैं वहां पे क्वेश्चन में बताया होगा इट इज एन ऑर्डर्ड पेयर, ये एक पेयर नहीं बनाना है पेयर, तो वो भी डिफाइन करना पड़ेगा. इट इज अ पेयर, कि एक पेयर है, कि ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट 2 है, लेकिन -4 और 3 वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. -4 और 3 के बीच में वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स. तो आफ्टर दिस लेट अस टॉक अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. चलिए बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की. मैंने 2 सेट लिए यहां पे और एग्जांपल लिया है रामायण से. रामायण से एग्जांपल लिया है कि पहला सेट ए लिया है राम, लक्ष्मण एंड अंगद, और दूसरा सेट बी लिया है दशरथ एंड वाली. अब कार्टेशियन प्रोडक्ट नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. आई हैव टेकन पीपल हियर, सेट ऑफ पीपल, लोगों का एक सेट लिया है. ठीक है जी. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या कहता है कि 2 सेट है, इट इज रिटन एज A क्रॉस B. And Cartesian product of set is set of all ordered pairs, सारे ordered pairs from A to B. यानी A से B की तरफ जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उन सब का सेट, और किस तरीके से your first element of ordered pair belongs to set A, and second element of the ordered pair belongs to B. यानी A क्रॉस B कैसा सेट बनेगा, एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे. और वो ऑर्डर्ड पेयर कौन से आएंगे, जो A और B बना रहे हैं. ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेंगे, चलिए सेट A के एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाएंगे. ऑर्डर्ड पेयर R बनाएगा पहला पेयर D के साथ, फिर R बनाएगा दूसरा पेयर B के साथ. ये फर्स्ट पेयर आ गया. सिमिलरली सेकेंड पेयर में L will make pair with D and L will make pair with B, and in third case में A will make pair with D and A will make pair with B. ये ordered pair, these will be the ordered, ये बनेंगे ordered pair. यानी इन सभी ordered pair का set, that is A cross B, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है. तो what we will get, A cross B. A cross B is a set. कैसा सेट है, ऑर्डर्ड पेयर का. चलिए पहला जो ब्लैक से हमने लिखा है, ब्लैक से जिसको हमने मार्क किया, जिसमें एरो लगाए हैं, फर्स्ट इज पहला ऑर्डर्ड पेयर RD, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर RB, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर जो ब्लू से लिखे हैं LD, चौथा ऑर्डर्ड पेयर LB, पहला LD देन L, ऑर्डर्ड पेयर इनको सेपरेट करना है कॉमा से, LB, देन नेक्स्ट ऑर्डर पेयर AD एंड AB, देन AD एंड AB. सो दिस इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर. जो पहला एलिमेंट है सेट A का है और दूसरा एलिमेंट सेट B का है. ये है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका. अब सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, A क्रॉस B इट इज इक्वल टू सम XY. XY इज ऑर्डर्ड पेयर. A भी लिख लो, XY नहीं लिखना, A भी लिख लो, डजंट मैटर. A क्रॉस B इज सम ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट, कैसे ऑर्डर्ड पेयर, पहला एलिमेंट A का और दूसरा एलिमेंट B का. तो ये ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे. व्हेन वी विल अप्लाई दिस डेफिनेशन
यही पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनती है। दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अगर बी क्रॉस ए निकालना हो, बी क्रॉस ए देखिए कैसे निकलेगा, फिर से देखना है। डी का पहले, आई एम नॉट यूजिंग एरोज हियर, डी का डी आर, देन डी एल, देन डी ए, देन बी आर, बी एल एंड बी ए। दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेट अस टॉक अबाउट relation. Again, to explain the relations, I have taken the same example of Ramayana. रामायण का वही एग्जाम्पल लिया है। रिलेशन क्या है? रिलेशन संबंध। जो नॉर्मल लाइफ में हम संबंध जो मीनिंग लेते हैं वही मैथमेटिक्स में रिलेशन का मीनिंग है। अब यहां पर भी एक संबंध ढूंढते हैं, पहले इस रामायण के एग्जाम्पल से, फिर एक मैथमेटिक्स का कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे, उसका रिलेशन आपस में देखेंगे कि रिलेशन होता क्या। रिलेशन इट इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। दिस इज सफिशिएंट। इतनी डेफिनेशन काफी है। रिलेशन दो सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा उसका सबसेट। और जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया उसको फिर से लिख लेते हैं। ए क्रॉस बी इट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमको क्या मिला? देन आर डी आर बी, देन एल डी एल बी, ए डी एंड लास्ट इज ए। दिस वाज आवर कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने कैसे निकाला? रिलेशन मतलब दो जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स है ऑर्डर्ड पेयर के, दे शुड हैव सम कॉरेस्पॉन्डेंस। कुछ संबंध होना चाहिए उनके बीच में। शुड हैव अ स्पेसिफिक कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों एलिमेंट्स के बीच, जिसको हम प्रॉपरली डिफाइन कर सके। दैट इज रिलेशन। और यहां हम एक रिलेशन ले रहे हैं कि राम का रिलेशन वी आर टेकिंग विद दशरथ, लक्ष्मण का रिलेशन भी वी आर टेकिंग विद दशरथ, और अंगद का रिलेशन ले रहे हैं बाली के साथ। यस, रिलेशन है, देयर इज अ रिलेशन। और रिलेशन क्या है? राम इज सन ऑफ दशरथ, लक्ष्मण इज सन ऑफ दशरथ एंड अंगद इज सन ऑफ बाली। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के कौन कौन से पेयर हमारे पास आए जिनका रिलेशन बन रहा है? दिस इज सबसेट, मीन्स द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी की तरफ का रिलेशन है ये, बी से ए की तरफ का रिलेशन इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। इज सन ऑफ, वो भी किस किस में? यहां तो कह रहे ना कि राम इज सन ऑफ, सॉरी इनवर्स रिलेशन हो जाएगा इज फादर ऑफ। कैसे? दशरथ का राम के साथ, दशरथ का लक्ष्मण के साथ, और बाली का वो इनवर्स उल्टा रिलेशन बन जाएगा कि दशरथ इज फादर ऑफ एंड इज फादर ऑफ राम, दशरथ इज फादर ऑफ लक्ष्मण, बाली इज फादर ऑफ अंगद। लेकिन अब ए से बी के तरफ की रिलेशन की बात कर रहे हैं। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इट इज इक्वल टू, फिर वही सेट होगा। कौन सा सेट होगा? ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा। आर डी एल डी एंड ए बी, ये रिलेशन है। अब इसको डिफाइन करना तो सेट बिल्डर फॉर्म यूज होगी। सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहती है? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज, और एक्स और वाई के बीच कुछ रिलेशन है, एक्स और वाई के बीच का रिलेशन बताना है। वी हैव, पहले क्या कहा हमने? एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, वाई बिलोंग्स टू सेकंड सेट। ओके, दैट्स फाइन। यहां पर भी वही होगा, ये होना ही ऐसा है कि एक्स पहले सेट में, लेकिन रिलेशन में एक एडिशनल चीज जुड़ गई कि वो एलिमेंट हमने लिए जिन एलिमेंट के बीच एक स्पेसिफिक कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस क्या हुई? सच दैट एक्स इज सन ऑफ वाई, एक्स इज सन ऑफ वाई। कि एक्स पहला तो रिलेशन बन गया इज सन ऑफ, तो एक्स इज सन ऑफ वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए, ये तो है ही है, वाई बिलोंग्स टू बी। एक्स पहले सेट में और वाई दूसरे सेट। दिस इज रिलेशन, ये एक रिलेशन है। अब इसी रिलेशन में एक एग्जांपल हम
मैथमेटिक्स से कोई भी एक नंबर्स का एग्जांपल है। सो यू हैव टेकन दिस एग्जांपल कि सेट P लिया है 1 2 3 4 5 6 एंड सेट Q लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और एक रिलेशन लिखा हूं, डायरेक्टली एक रिलेशन, ऑर्डर्ड पेयर नहीं ले रहा हूं कि रिलेशन फ्रॉम P टू Q इट इज इक्वल टू, एक रिलेशन ले रहा हूं जी मैं, और जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट द रिलेशन इज, कि दो नंबर्स के बीच का रिलेशन संबंध है क्या। I have taken the set of ordered pairs. So कैसे ordered pair? 1 3 2 4, चलिए 1 का रिलेशन 3 के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ, 3 का रिलेशन क्या है 5 के साथ, 4 का रिलेशन क्या है जी 6 के साथ, 5 का रिलेशन 7 के साथ, 6 का रिलेशन 8 के साथ। कुछ रिलेशन तो है। ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट्स के बीच आपस में कुछ रिलेशन तो है, और रिलेशन क्या है? सेकेंड एलिमेंट इज 2 मोर देन फर्स्ट एलिमेंट, कि दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से 2 ज्यादा है। तो लेट अस राइट डाउन द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म कि इट इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई मतलब सेकेंड एलिमेंट is 2 more than the first element. Second element is 2 more than the first element, और यहां आप चाहे तो x की वैल्यूज लिख सकते हैं कि x की वैल्यूज है 1 2 3 4 5 and 6 such that where x equal to 1 2 3 4 5 6, x की वैल्यू 1 से 6 डालो, y की वैल्यू 3 से 8 तक की आपको मिलनी है। दिस इज व्हाट अ रिलेशन इज। बाय यूजिंग नेक्स्ट बाय यूजिंग द सेम एग्जांपल लेट अस डिफाइन अ फंक्शन। एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। लेट अस टेक फंक्शन। फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन इज आल्सो अ रिलेशन। रिलेशन ही है फंक्शन भी, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइप का रिलेशन है। मीन्स फंक्शन इज सबसेट ऑफ रिलेशन। क्या किया हमने? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो गया रिलेशन, रिलेशन का सबसेट हो गया फंक्शन। यानी फंक्शन एक रिलेशन है, लेकिन एक अपनी तरह का रिलेशन है जिसकी अपनी परिभाषा है। और वो कैसा रिलेशन है कि अ फंक्शन f फ्रॉम a to b इज डिफाइंड एज अ रिलेशन फ्रॉम a to b इज डिफाइंड। ये रिलेशन ही है। रिलेशन का नाम फंक्शन दिया है, क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है जी। अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी फंक्शन कैसे डिफाइन करेगा? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। टू एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट ए। ये किस टाइप का रिलेशन है, इसकी अपनी परिभाषा है। टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर कॉरेस्पॉन्ड्स अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये इस तरह का रिलेशन है कि हरेक ए के हरेक, टू एवरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ए के हरेक एलिमेंट्स के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है। पहला क्राइटेरिया कि कॉरेस्पॉन्डेंस संबंध बनाना है किसके साथ? ए के हरेक एवरी एलिमेंट के साथ। और किसने बनाना है? बाय अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, बी के यूनिक एलिमेंट में। देखते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस ए टू बी बन रही है कि नहीं बन रही है। हर एक एलिमेंट कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है जी। हर एक एलिमेंट रिलेशन बना रहा है, आर भी बना रहा है, एल भी बना रहा है और ए भी बना रहा है। पहला क्राइटेरिया पूरा कर दिया है इसने। अब दूसरा क्राइटेरिया देखना है कि क्या यूनिक एलिमेंट के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है, किसी यूनिक एलिमेंट से कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है। ठीक है जी। आर इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू डी, करेक्ट। आर डी से ही कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है। आर की कॉरेस्पॉन्डेंस देखनी है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। ए एल कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है, यस। एल डी से कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है। एल 2 से कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं कर रहा है, ना ही आर 2 से कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है। वो 1 से कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है, बेशक कॉमन से कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है, लेकिन 2 से नहीं कर रहा है। किससे कर रहा है? 1 से। सिमिलरली ए भी कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है, और वो भी 1 से ही कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है, उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस 2 से नहीं है। इट मीन्स दिस फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, दिस इज अ फंक्शन। ये एक फंक्शन है।
क्यों? दोनों क्राइटेरिया पूरा कर लिए इसने, हर एक एलिमेंट संबंध बना रहा है यूनिक। और यहां कंफ्यूजन होता है यूनिक कैसे हुआ जी, ये तो दो एक के साथ कर रहे हैं, लेकिन एक दो के साथ तो नहीं कर रहा ना। जो एक कर रहा है वो एक के साथ ही कर रहा है, यूनिक के साथ कर रहा है। एक अगर दो के साथ करेगा तो यूनिक कॉरेस्पॉन्डेंस थोड़ी हुई, वो कॉरेस्पॉन्डेंस यूनिक नहीं है। ठीक है जी, सेकंड में आ जाते हैं। अब इसको हमने इनवर्स रिलेशन पहले लिया था। ये रिलेशन है कि ए इज सन ऑफ बी एंड दिस इज बी इज फादर ऑफ ए। यस, दशरथ इज फादर ऑफ राम, दशरथ इज फादर ऑफ लक्ष्मण, एंड देन बाली इज फादर ऑफ अंगद, दिस रिलेशन इज फादर ऑफ। ये रिलेशन तो है ही है, हर एक फंक्शन को रिलेशन तो रहना ही रहना है। ठीक है जी, अब यहां देखते हैं बी का हर एक एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इसके हर एक एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, डी भी कर रहा है, बी भी कर रहा है। और वैसे वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, वी अवॉइड दीज कैपिटल लेटर्स इनसाइड एज एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की एब्रिविएशन को अवॉइड करते हैं हम हमेशा कैपिटल लेटर यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट अ सेट। लेकिन यहाँ एग्जाम्पल बताने के लिए आपको बताया है कि एक एग्जाम्पल जो लिया है कैपिटल में, ये सिर्फ एक्सप्लेन, सिंपली टू एक्सप्लेन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन एंड फंक्शन। चलिए यहां बात करते हैं बी से ए। पहला क्राइटेरिया पूरा कर दिया कि हर एक एलिमेंट से कॉरेस्पॉन्डेंस करता है, कर रहा है जी, हर एक एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है। अब दूसरा क्राइटेरिया, दोनों पूरे होने चाहिए, एक से काम नहीं चलना है। दूसरा क्राइटेरिया, क्या यूनिक एलिमेंट से कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है? डी आर से कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है और डी एल से भी कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है, मतलब दूसरा क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा है। नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग, देखिए डी पहला एलिमेंट दो से कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है, इट मीन्स इट इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है लेकिन ये रिलेशन है, इट इज अ रिलेशन, ये एक रिलेशन है। तो दिस इज व्हाट द इंट्रोडक्शन टू अवर रिलेशन एंड फंक्शन इज, कि रिलेशन और फंक्शन की इंट्रोडक्शन क्या है। एंड मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स, इनफैक्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स we have done in our +1 class. So this is all about this particular segment.